So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमने बात कर ली थी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के ऊपर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के ऊपर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 के ऊपर। जो पॉइंट था, जो नया पॉइंट था बेसिकली वो था डिग्री ऑफ फ्रीडम -1, जिसके ऊपर हमें आज चर्चा करनी है। एक केस मैंने आपको दिया था, ये तो बढ़िया नहीं चलता, दूसरा पेन लाने दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठंड वंड बढ़ी कि नहीं बढ़ी दूसरे गांवों में? ऐसे तो बढ़ी गई होगी। तुम लोग सुबह सुबह टाइम पर उठे, 10 बजे 8 बजे से चल रही होगी ना कुछ लोगों की क्लास, तो फिजिक्स की क्लास भी चल रही थी। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पर एक पिन था, ये लो भाई एक और पिन, और यहाँ पर एक और पिन, ये लो। जल्दी से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके बता दो सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जल्दी से सभी लोग फाइंड करके बता दो एक बार। -1 कौन से सेंटर से लाइव ले रहे हैं? लाइव क्लास बेटा जयपुर सेंटर से ही होती है हमेशा। सूरज, -1 चलिए ठीक है। काफी लोगों ने आंसर -1 बताया, इसके अलावा किसी ने आंसर अभिराम 1 बताया है, प्रिंस ने 0 बताया है। गुड मॉर्निंग विकेश, आप सिर्फ 7 मिनट लेट हुए हो, ऐसा मत करो। 2 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास भी नहीं है, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है, उसमें आप 7 मिनट लेट हो जाओगे। आंसर गंगाराम जी का आंसर आ रहा है 0। ओके 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 ओके, जरा फाइंड करते हैं कि आप लोगों ने, और ये कौन है, कुछ कामले, आई थिंक सही रीड किया होगा मैंने। 0 0 -1, सोनू कुमार 0। ओके 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 ओके। देखिए क्या किया होगा आपने सबसे पहले बोला होगा सर ये तो फ्रेम है, मतलब फिक्स है, इसको तो एक ही बोलो, इसको तो एक ही लिंक बोला जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही लिंक होगा, लिंक नंबर 2। सर यहां से लेकर यहां तक ये लिंक नंबर 3, या फिर इसको बोल देते हैं लिंक नंबर 3। यहां से यहां लिंक नंबर 4। सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है 4। नंबर ऑफ जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये बन जाएगा 1 J1, ये बन जाएगा J2, ये बन जाएगा J3, ये बन जाएगा J4, ये बन जाएगा J5। सो नंबर ऑफ जॉइंट इक्वल्स टू 5। So number of link equals to 4, number of joint equals to 5. So ऐसे कंडीशन में f equals to 3, n minus 1 -2j। जरा बता दो आंसर -1 आया कि नहीं आया? आंसर -1 आया कि नहीं आया? ऑनेस्टली बताएंगे सभी लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरीके से किया था? कितने लोग बेटा ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरीके से किया था? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही किया था?
ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन मेरा ये है ही नहीं कि आंसर क्या है, ये तो मेरा क्वेश्चन था ही नहीं, ये मुझे जानना भी नहीं था आंसर क्या है। मुझे जानना है सर f बराबर 0 मतलब एक इनपुट देने पर कोई आउटपुट नहीं मिलता, f बराबर 1 मतलब एक इनपुट देने पर एक यूनिक आउटपुट मिलेगा, f बराबर 2 मतलब दो अलग अलग इनपुट देने पर, दो अलग अलग इनपुट देने पर एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। अगर एक ही इनपुट देते हो तो दो अलग अलग आउटपुट आपको मिलेंगे। सो -1 क्या बताता है? तो बताओ -1 क्या बताता है? सुपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ भाई? ये तो एक और क्वेश्चन आ गया सतीश। आप सुपर स्ट्रक्चर बोल रहे हो, मैं इसके 3 नाम और बता देता हूं। इसको सुपर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको प्रीलोडेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेकिन ये सब नहीं चाहिए हमको, हमको तो सिंपल सीधे वर्ड्स में समझाओ जैसे मैंने आपको समझाया, क्योंकि हम सभी लोग हैं अनपढ़, हम नहीं जानते सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको समझाया कि भाई इनपुट देने पर यह स्थिति बनने वाली है। तो आप मुझे बताओ -1 में क्या होने वाला है ऐसा? -1 में क्या होने वाला है ऐसा बता दो जल्दी से। कमेंट सबका चाहिए, कमेंट सबका चाहिए। स्ट्रक्चर होगा, अरे प्रहर्ष अगर स्ट्रक्चर ही होता तो f बराबर 0, उस पे भी तो स्ट्रक्चर है, तो फिर f0 और -1 में क्या फर्क है? सूरज अगर आउटपुट 0 है तो f बराबर 0 में भी तो माय डियर स्टूडेंट आउटपुट 0 मिलता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन f इक्वल्स टू 0 एंड f इक्वल्स टू -1? ओके, और बताओ, जवाब बताओ। नहीं पता, ये बहुत अच्छा आंसर है। ओके, ये AK ने भी कॉपी कर लिया, नहीं पता। ये भी ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता तो लिख दो ताकि मुझे समझ में आ जाएगा भाई नहीं पता मुझे ही बोलना है। पर एक अटेम्प्ट तो ले सकते हो, पर एक अटेम्प्ट तो ले सकते हो जिसको थोड़ा बहुत पता हो। नहीं पता, नहीं पता, ये तो तुमने नहीं पता ही कॉपी करना चालू कर दिया। देखो बेटा, अगर नहीं पता तो अभी पता करते हैं। देखो ध्यान से देखो, एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके फिर देखो। अगर मैं लिंक नंबर 2 को रोटेट करवाना चाहूंगा तो क्या लिंक नंबर 2 रोटेट करेगा? अगर मैं लिंक नंबर 2 को रोटेट करवाना चाहूंगा तो क्या लिंक नंबर 2 रोटेट करेगा? बोलो यस और नो। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? किसने रोक रखा है उसे? नहीं रोटेट करेगा। पर क्यों नहीं करेगा? किसने रोक रखा है उसे? बताओ कौन से वो लिंक है जिन्होंने इसे रोक रखा है? 3 नंबर और 4 नंबर। श्रवण बिल्कुल सही बता रहे हो, 3 नंबर और 4 नंबर वो दो लिंक है जिसने लिंक नंबर 2 को रोक रखा है। आप में से श्रवण आया और श्रवण ने बोला सर ये 4 नंबर लिंक खोल के ले जाओ यहां से, तो श्रवण 4 नंबर को उतार के ले गया। श्रवण 4 नंबर को उतार के ले गया, मतलब 4 नंबर लिंक है ही नहीं यहां पर। अब मुझे बताओ अब आप लोग मुझे बताओ, क्या लिंक नंबर 2 रोटेट करेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिंक नंबर 2 रोटेट करेगा? नहीं करेगा। कौन है जो रोटेट नहीं करने दे रहा इसे? किसने रोक रखा है इसे? 3 नंबर ने रोक रखा है यार, 3 नंबर ने, 3 नंबर ने रोक रखा है। और अगर 3 नंबर ने रोक रखा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि सर जब 3 नंबर ने पहले से इसे रोक रखा था तो फिर 4 नंबर का काम क्या था? 4 नंबर 3 नंबर को सहारा दे रहा है, यहां पर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है ये। सो जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव आती है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो पहले से स्ट्रक्चर था, लेकिन आपने फिर भी फेलियर कंडीशन से बचने के लिए उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला, आप मैकेनिकल इंजीनियर, ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानते नहीं है, आपको किसी ने बोला यार एक ब्रिज बना दो, तो आपने कहा अच्छा सिविल का काम है ये, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रखना पड़ेगा। तो आप गए और ऐसा ब्रिज बनाया आपने, और यहां पर एक पिलर लगा दिया। आपने कहा देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0। लेकिन ये सिर्फ सिविल वाला स्टूडेंट जानता है कि नहीं भाई एक पिलर से कुछ नहीं होगा,
एक सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ब्रिज बनाया है तो वो ब्रिज खाली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा फिर इसमें आदमी भी चलेगा, इसमें साइकिल भी चलने वाली है, इसके अंदर गाड़ी भी चलने वाली है, इसके अंदर ट्रक भी चलने वाले हैं। तो ये इतना लोड कौन बर्दाश्त करेगा और कैसे बर्दाश्त करेगा? ये बेचारा एक लिंक। तो इसलिए हमने कहा कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से बात नहीं बनेगी, आपको कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेगेटिव में लेकर जाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करने से जो आपका स्ट्रक्चर होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करने से जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि सिस्टम में एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हमने इसको प्रोवाइड किया है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव का क्या मतलब होता है? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। जरा देखो और मुझे बताओ, देखो और मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वन सुपर स्ट्रक्चर है। हाँ, ये सुपर स्ट्रक्चर है। अरे इनपुट आउटपुट का यही तो बताया बेटा, इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 में भी नहीं मिलेगा। आउटपुट 0 में, -1 में, -2 में, -3 में, -50 में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इस माइनस का मतलब क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा सपोर्ट को। अब मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जाम्पल ताजमहल कहां है? तो आपने बोला इसी दुनिया में। ये गलत थोड़ी हुआ आंसर? नहीं, ये आंसर गलत थोड़ी हुआ, इसी दुनिया में, पृथ्वी पर है, अर्थ पर है। बताओ ये गलत हुआ क्या आंसर? नहीं हुआ ना? लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे ऐसा बोलोगे तो ये आंसर सही भी तो नहीं हुआ ना, जस्टिफाई नहीं कर रहा ना अपनी बातों को। फिर आपने बोला ताजमहल सर इंडिया में है। अब अगर आप इंडिया में बैठे बैठे ये चर्चा करोगे कि ताजमहल कहां पर है और आपने बोला इंडिया में, तो आप बहुत बेवकूफ लगोगे। लेकिन यही जब आप यूएस में बैठे हो और आपसे किसी ने पूछा यार ताजमहल का है, तो आप बोलोगे इंडिया में, तो आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इंडिया में बैठे हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आगरा में, आगरा में। अगर आगरा में बैठे हो और आपसे पूछा ताजमहल कहां पर है, किसी ने पूछा भाई ताजमहल कहां पर है और आप उसे बोल रहे हो आगरा में, तो आप बेवकूफ लगोगे ना। आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो 4 गली छोड़ के जो मेन रोड आएगी वहां से पकड़ के आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ताजमहल मिलेगा। समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो कि आंसर वही है, लेकिन अलग अलग जगह पर आप अलग अलग टाइम पर सही और गलत हो रहे हो। आप जब फॉरेन में बैठे हैं और आपसे पूछा ताजमहल का, आपने बोला इंडिया में, आपका आंसर सही था। अब इंडिया में अगर मैं आज आपसे पूछता हूं ताजमहल कहां, आप बोलते हो इंडिया में, तो सबको पता है इंडिया में, और मैं खुद इंडिया में हूं, तो आपको यह बताना पड़ेगा इंडिया में कहां पर है। तो आपने बोला आगरा में। अब आगरा में जाके अगर मैं आपसे पूछूंगा ताजमहल कहां पे है, आपने किसी से पूछा भाई साहब ताजमहल कहां मुझे जाना है, तो वो बोलेगा ताजमहल तो आगरा में है। तो इच्छा नहीं करेगी कि उसको उठा के फेंक दे जमुना के अंदर। समझ में आएगा ना? पॉइंट समझ में आएगा कि नहीं? अब ये नहीं बताना कि आगरा में, अब ये बताना है कि आगरा में कहां पर है। सेम कहानी, सेम आपका जो जवाब है ना कि आउटपुट नहीं मिलेगा। अरे ये तो मैं ही बता रहा हूं ना आपको, ये तो मैं बता रहा हूं आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और लेस देन 0 में आउटपुट मिलता ही नहीं है, तभी तो सिविल वाले काम करते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिक पॉइंट बताओ जो -1 को डिफाइन करेगा या -2 को डिफाइन करेगा। वो स्पेसिफिक पॉइंट है एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो जो ये बोल रहे हैं कि इनपुट देने पर आउटपुट नहीं मिलेगा, उनका आंसर गलत नहीं है, पर उनका आंसर सही भी नहीं है। समझ में आई बात?
तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई आपका आंसर गलत है, पर वो आंसर इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा। भाई जीरो में भी तो आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप किसी को ये बोलते हो कि देखो आउटपुट तो नहीं मिलेगा, रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा दिया आपने। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था, एक इंपॉर्टेंट बात अनाउंसमेंट मुझे करनी है, मैकेनिकल का एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उस पर कनेक्ट है, जुड़े हुए? आप लोग उसके ऊपर जुड़े हुए हैं? जरा बताना, कोई ऐसा आप में से होना नहीं चाहिए जो उस पर जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं सतीश क्यों नहीं हो बेटा, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं, फिर आपको अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा उसके ऊपर तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी बात करते हैं परमेश्वर उसके ऊपर। मैं 2 दिन से क्लास में बता रहा हूं कि आप जाइए और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए प्रैक्टिस सेशन फॉर मैकेनिकल और उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको बोला है कि भाई ये टोल फ्री नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना बैच लिख के भेज दो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं खुद भेज दूंगा आपको, क्योंकि हम लोग बहुत से टाइम कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के लिए करते हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाती। सो अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जैसे कि अब देखो, तुम व्हाट्सएप सारे चालू रखोगे और उसको म्यूट कर दोगे, काम की चीज जिससे पढ़ाई की चीज है जिस पर आएगी उसको तो म्यूट कर दिया, और अभी तुम्हारे दोस्तों का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पे मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन ऊपर से आवाज आएगी, टिंग 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 सब बजता रहेगा, है ना। सो वो म्यूट करने वाला नहीं था, उस पे वैसे भी अननेसेसरी कोई नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, आप देखा अगर उसमें सिर्फ काम की चीज आती है। सो जो जेईएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स जेईएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उनके सिलेबस में पहली चीज तो मैथ्स नहीं आती, इसलिए उनको पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए उनको मैथ्स पढ़ाई भी नहीं जाती। लेकिन अगर आपको पता हो जब आरआरबी की वैकेंसी आई थी तो उसके अंदर आपको मैथ्स देखने को मिली थी। अगर आप इसरो या बार का एग्जाम देने जाते हो तो उनके अंदर आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और एग्जाम में जाके बैठेंगे तो वहां पर भी आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या यह है कि जो एसएससी जेईएन है उसके अंदर आपको मैथ्स देखने को नहीं मिलती, इसलिए आपको मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती। सो पहली चीज से जो एडिशनल एग्जाम है उनके लिए मैथ्स आपको अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपना टेक्निकल पढ़ते हैं तो उन टेक्निकल के अंदर बहुत बार इस मैथमेटिक्स का रोल आता है जो आपको आती नहीं है, इसलिए 8 PM से 9 PM तक डिटेल में नहीं, शॉर्ट में, लाइक अ क्रैश कोर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया। क्लियर है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया जो सबके लिए फ्री है। इसमें पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर क्वेश्चन की मदद से आपको हर एक पॉइंट को समझाएंगे। सो आप लोग 8 बजे शार्प इस क्लास को ज्वाइन कर लेना। अब इन क्लासेस में से हमें यह नहीं पता होगा कि कौन सी क्लास, हाँ इसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप में लिंक आ जाएगा, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर लिंक आ जाएगा। लेकिन अब आप अगर उसमें ऐसा सोचेंगे कि सर हम क्लास को बाद में देख लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो रिकॉर्डेड उस पर पड़ी रहेगी, नहीं पड़ी रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। पहले भी मैंने ऐसे सेशन लिए थे और मैंने आपको बताया था कि 2 क्लास रिकॉर्डेड पड़ी रहती थी, 2 को वो डिलीट कर देते थे, प्राइवेट कर देते थे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए अगर आपको सब कुछ समझना है तो शार्प 8 बजे आप लोग लाइव से ज्वाइन कर लेना। वीक में 4 दिन होगी, ये सारा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा जब आज हम लोग ज्वाइन करेंगे। एक बार बोल दो क्लियर हो गया, तो अब हम लोग वापस अपने पॉइंट पर आ जाएं। एक बार बोल दो बेटा क्लियर, तो वापस अपने पॉइंट पर आ जाएं। लेकिन अगर आप लोग इसको क्लास को नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मैथ तो खराब रहेगी, लेकिन जब आप बाकी एग्जाम में भी जाएंगे वहां पर भी अगर 2-4 नंबर की मैथ देखने को मिल गई, आज से स्टार्ट होगा, आज से ही स्टार्ट होगा, आज से ही स्टार्ट होगा और 8 बजे आज होगी क्लास, कल होगी, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन क्लास चलेगी। चलिए, सो
इन सब चीजों का एडवांटेज उठाओ, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बाद में आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे, मैंने खुद ने देखा बहुत सारे बच्चे 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके मैथमेटिक्स बाय करके पढ़ रहे हैं, हमको पता है ना। सो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम लोग एक क्रैश कोर्स टाइप से करवा दे, ताकि जितनी जितनी चीजें उसमें मिनिमम चीजें बता पाएंगे उतने आपके काम आ जाएगी सारी चीजें, तो कम टाइम में उल्टा ज्यादा चीजें हम लोग आपको बताएंगे, सिर्फ एक ही घंटे शाम को 8 बजे। और ये क्लास निम्बस पे नहीं होगी, ये इंजीनियर्स एकेडमी पे होगी, ध्यान रखना, निम्बस पे नहीं, इंजीनियर्स एकेडमी पे, है ना। और पता है मैं तो 1 घंटा बोलता हूं तो 45 मिनट ही पढ़ाता हूं, सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, लेकिन ये काम के पॉइंट्स जो है इनको आप जरूर समझेंगे। चलिए अब आ जाते हैं वापस पॉइंट के ऊपर। सो आपने बोला कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 क्या है, -1 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, ये हम समझ गए। परमेश्वर का एक डाउट आया था, सर -1 का मतलब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, -2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट, ऐसा नहीं है परमेश्वर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट लगाया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हो गया। -1 का मतलब, -2 का मतलब, -3 का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोलना नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट है। परमेश्वर, एम आई क्लियर टू यू? इज इट क्लियर परमेश्वर? ओके, तो बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो इक्वेशन है उसे देखिए, F इक्वल्स टू 3n-1 - 2g, ये इक्वेशन थी जिसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की अभी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कुछ पॉइंट्स। ये जो आपके पास में लिंक नंबर 1 है और लिंक नंबर 2 है। अगर लिंक नंबर 1 आपका इनपुट लिंक है, इनपुट लिंक का मतलब कहीं से मोशन आया होगा, लिंक नंबर 2 आपका क्या हो गया, आउटपुट लिंक, मतलब इसका मोशन इसमें जा रहा है। देखिए इनपुट और आउटपुट का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैकेनिज्म का इनपुट और मैकेनिज्म का आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट का मतलब यह है कि इस सिस्टम में इसके पास मोशन है और इसके पास मोशन चला गया, इससे होते हुए इसके पास मोशन गया। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर 2 लिंक मिल रहे हैं। अगर 2 लिंक मिल रहे हैं तो इसे बोला जाएगा बाइनरी जॉइंट। जहां पर 2 लिंक मिलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी जॉइंट। अगर आप देखेंगे कि सर ऐसा, ये एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया और तीसरा लिंक ये हो गया, एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया और तीसरा लिंक आपके पास में ये हो गया। सो हमने क्या देखा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका बाइनरी लिंक है, इनपुट से आउटपुट, 1 से 2 बाइनरी लिंक है, इनपुट से आउटपुट में मोशन जा रहा है। हमने कहा ये कहीं से इनपुट लेकर आया, कहीं से तो क्या, आपने किसी लिंक को दिया होगा मोशन तो इसके पास चला गया होगा, तो इससे मोशन इसके अंदर चला गया, इससे मोशन इसके अंदर चला गया, तो इनको नाम दे दिया आउटपुट। अगर आप देखें यहां पर तो 3 लिंक मिल रहे हैं बेटा, जहां 3 लिंक मिलते हैं उसको बोला जाता है टर्नरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट। जहां 3 लिंक मिलेंगे उसको क्या बोला जाएगा, टर्नरी जॉइंट। सो हमने क्या किया, हमने यहां पर ध्यान से देखा कि यार ये टर्नरी जॉइंट है और ये जो जे है, ये जो जे यहां पर लिखा जाता है वो होता है नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। मतलब आपको यहां पर कितने टर्नरी जॉइंट है उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, उस टर्नरी जॉइंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट को बाइनरी जॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक बाइनरी जॉइंट क्या है, इनपुट से आउटपुट में जो मोशन जा रहा है 2 लिंक के बीच में, तो वो मिलकर एक बाइनरी जॉइंट बनाएंगे। तो हमने बोला 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों मिलकर एक बाइनरी जॉइंट बना रहे हैं ना। अगर हम लोग देखें यहां पर 1 और 3 तो ये मिलकर भी एक बाइनरी जॉइंट बना रहे हैं। अगर बेटा हम लोग देखें 2 और 3 ये मिलकर कोई भी बाइनरी जॉइंट नहीं बना रहे क्योंकि दोनों आउटपुट आउटपुट है। सो इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टर्नरी जॉइंट, एक टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट के इक्विवेलेंट होता है, 2 बाइनरी जॉइंट्स के इक्विवेलेंट होता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में 1, 2, 3 और 4 लिंक है जो किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर मिल रहे हैं। तो जहां पर 4 लिंक मिलते हैं उसे बोलते हैं क्वार्टरनरी जॉइंट, क्वार्टरनरी जॉइंट। सो हमने बोला कि मान लीजिए कि ये एक लिंक है तो इसके पास कहीं से मोशन आया,
तो इसने इसको भी मोशन दे दिया, इस गरीब को भी मोशन दे दिया और इसको भी मोशन दे दिया। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो आपने क्या बोला कि सर ये क्वार्टरनरी जॉइंट है, इसको बाइनरी से कंपेयर करो। हमने बोला 1 से 2 एक बाइनरी, 1 से 3 दूसरा बाइनरी, 1 से 4 तीसरा बाइनरी। इसके अलावा कोई भी बाइनरी नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी बाइनरी नहीं हो सकता। तो आपने बोल दिया 1 क्वार्टरनरी जॉइंट इक्वल्स टू 3 बाइनरी जॉइंट, 3 बाइनरी जॉइंट। सो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, nth ऑर्डर जॉइंट इक्विवेलेंट टू n-1 बाइनरी जॉइंट्स। nth ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये टर्नरी मतलब इसमें 3 लिंक है, तो 3-1 मतलब 2 बाइनरी के बराबर होगा। क्वार्टरनरी मतलब 4 लिंक है, मतलब 4-1 मतलब 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होगा। एक बार जल्दी से बोल दो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है बेटा, 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, ये मैकेनिज्म के लिए बोला जाता है, किसी भी लिंक के लिए नहीं बोला जाता। लिंक के पास में एक ही इनपुट होता है हमेशा। सो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करूं, लाइक मान लीजिए इस तरह का एक ट्राइंगल है हमारे पास में, 3 लिंक है जो ऐसे मिले हुए हैं, और एक लिंक यहां आ गया, एक लिंक यहां आ गया, और ये चला गया कुछ ऐसे। एक क्वेश्चन तो ये दिखाई दे रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जॉइंट और पेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है तपेश्वर, अभी बताते हैं। वैसे ये चीज मैंने बताई थी लेकिन आप लोग भूल गए, अभी बताते हैं। पहले पॉइंट खत्म करते हैं, फिर आपका डाउट भी लेते हैं। इन बिटवीन डाउट नहीं बता सकते, इन बिटवीन डाउट बताते हैं ना तो वो फ्लो खराब हो जाता है। मेरे को याद है आपने पूछा है, थोड़ी देर बाद अभी मैं खुद ही बता दूंगा आपको, मेरा पॉइंट खत्म हो जाएगा तब। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड की जा सकती है। देखो अच्छा, ये ऐसे बना हुआ है या फिर ऐसे बना हुआ है, एक ही बात है, एक ही लिंक काउंट करना है इसको हमेशा ऐसे, ठीक है, गलती मत करना। देखो 3 नंबर भी देखो, एक बार 3 नंबर भी देखो। ओके 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 ओके, ऐसा। आप सोच रहे होंगे सर क्या बना रहे हो, ये अभी बताएंगे। इतना पक्का करके भेजेंगे तुम्हें कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर बताओगे तुम, डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं करोगे। चलो चलो बेटा ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं मैं आपको। 1 2 3 4 में से सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना। तो हमने बोला सर ये 1 नंबर लिंक, ये सरफेस जो है ये 1 नंबर लिंक, यहां पर भी सर एक सरफेस दिखाई दे रही है, उसको 1 नंबर बोल दो। हमेशा सरफेस को 1 नंबर बोलोगे आप, हमेशा सरफेस को 1 नंबर। ये एक ट्राइंगुलर प्लेट है, अगर ट्राइंगुलर प्लेट है, अगर बेटा ये ट्राइंगुलर प्लेट है तो इसको बोला जाएगा लिंक नंबर 2। यहां से यहां तक एक लिंक जा रहा है, लिंक नंबर 3। यहां से यहां तक एक लिंक जा रहा है, लिंक नंबर 4। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, लिंक नंबर 5। ये देखो एचिंग की हुई है। यहां से यहां तक एक लिंक जा रहा है, यहां से यहां तक एक लिंक जा रहा है, 6, सॉरी ये तो 5 हो गया, ये 6, ये 7। यहां से यहां तक एक लिंक जा रहा है 8। सो n इक्वल्स टू 8। बोलो यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? एक बार जल्दी से बोल दो यार, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 9? अरे अभी 9 कौन सा है बताओ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, ये 1 है फिर से। अभी 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 का नाम क्या है? अरे देखो, फिर से देख लो भाई, ये सरफेस है, सरफेस को 1 नंबर लिंक बोलना है। यहां पर सरफेस है, ये सरफेस को 1 नंबर लिंक बोलना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात मत करो अभी सतीश, अभी जिस पॉइंट पर है उस पर रहो, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी आपको खुद को सॉल्व करने के लिए देंगे, है ना। ये देखो, ये एक ट्राइंगुलर प्लेट है, ये पूरा एक प्लेट है, प्लेट है तो उसको एक ही लिंक माना जाएगा ना। इसे बोलते हैं टर्नरी लिंक, आपको याद होगा डे 1 पे पढ़ाया था। यहां से यहां पर जा रहा है एक लिंक, लिंक नंबर 3, यहां से यहां पर जा रहा है एक लिंक, लिंक नंबर 4। ये जो हैचिंग की जा रही है इसका मतलब है ये पूरा एक प्लेट है, सो इसको 5 नंबर मान लिया। यहां से यहां तक 6 नंबर, यहां से यहां तक 7 नंबर, यहां से यहां तक 8 नंबर। एक बार कुछ स्टूडेंट ने बोला था रिपीट करने के लिए, तो एक बार सभी स्टूडेंट वापस से बोलेंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। यस तो वाई लिख दो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब कोई नो मत बोलना यार, हाँ, क्योंकि अब अगर रिपीट करेंगे तो उसके बदले तो मैं एक और नया क्वेश्चन करा दूंगा आपको। अब जॉइंट देखो बेटा, अब जॉइंट काउंट करना है। 1 और 2 यहां पर कनेक्टेड है, जहां पर 2 लिंक कनेक्ट होते हैं उसे कैसा जॉइंट बोला जाता है? जहां पर 2 लिंक कनेक्ट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसे कैसा जॉइंट बोला जाएगा? नाम बताओ। बाइनरी जॉइंट, वेरी गुड, तो उसे हमने काउंट कर लिया J1। 2 और 3 यहां पर कनेक्टेड है, J2। 2 और 4 कनेक्टेड है, J3। 3 और 5 कनेक्टेड है, J4। 4 एंड 5 कनेक्टेड है, J5। 5 एंड 6 कनेक्टेड है, J6। 5 एंड 7 कनेक्टेड है, J7। 1 और 8 कनेक्टेड है, J8। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे J8 तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? J8 तक की कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको देखो जरा, 6, 7 और 8, 6, 7 और 8, यहां पर 3 लिंक मिल रहे हैं, यहां पर 3 लिंक मिल रहे हैं। अगर यहां पर 3 लिंक मिल रहे हैं, अगर यहां पर 3 लिंक मिल रहे हैं, तो ये एक टर्नरी जॉइंट होगा। बहुत बढ़िया, ये क्या होगा? एक टर्नरी जॉइंट होगा। अगर ये एक टर्नरी जॉइंट होगा, अगर ये एक टर्नरी जॉइंट होगा, तो इसे बोला जाएगा J9 और J10। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? J9 और J10, है ना। इसे बोला जाएगा J9 और J10। सर टर्नरी है, टर्नरी है तो इसको 2 बार काउंट करना पड़ेगा, और 2 बार काउंट करोगे तो J9 और J10। सो फाइनली 10 इक्वल्स टू 8 और J इक्वल्स टू 10। F इक्वल्स टू 3 n-1 माइनस 2J। F इक्वल्स टू 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 1। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आपका काम है, अब आपका काम है कि आप 3 नंबर को सॉल्व करो। सिर्फ 3 नंबर बोला है तो आप 3 नंबर ही सॉल्व करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को नहीं छेड़ेंगे। अभी 3 नंबर बोला है बेटा, तो सिर्फ 3 नंबर को ही सॉल्व करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल। और आंसर कैसे लिखेंगे ये भी बता देता हूं। आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1। ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ जॉइंट, ऐसे आंसर लिखेंगे। 1 ब्रैकेट 8, 10, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ लिंक, जॉइंट, ऐसे आंसर लिख के भेजेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक बार तो तुम ये बताओ फिर मैं पूछूं लिंक कितने ये भी बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड के लिए आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी गायब हो जाएगी, आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहें।
ओके, सो मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। अब देखिए यहां पर अगर आप नंबर ऑफ लिंक काउंट करना चाहेंगे, सो 1 1, ये आ गया आपके पास में ट्राइंगुलर प्लेट 2, ये आपके पास में आ गया एक और लिंक 3, ये आ गया बेटा 4 5 और 6। तो आपने बोला होगा सर n इक्वल्स टू 6 आ रहा है, j इक्वल्स टू, अगर j इक्वल्स टू हम लोग फाइंड करना चाहें तो यहां पर एक जॉइंट आ रहा है J1, यहां पर एक जॉइंट आ रहा है J2, यहां पर एक जॉइंट आएगा J3, यहां पर एक जॉइंट आएगा J4, यहां पर एक जॉइंट आएगा J5, यहां पर एक जॉइंट आएगा J6 और यहां पर एक जॉइंट आएगा J7। सो n इक्वल्स टू 6 और j इक्वल्स टू 7, सो f इक्वल्स टू 3 n माइनस 1 माइनस 2j, आंसर आना चाहिए 1। जरा देखते हैं कितने लोगों ने आंसर 1 बताया। अरे बाप रे, सभी लोगों ने आंसर 1 बताया, सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट, एक आध का आंसर गलत हुआ, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर 1 बताया। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? अब आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सर 1 नंबर, 1 नंबर क्यों बना रहे हो भाई, 3 नंबर बोला था। अभी 2 नंबर, अभी बोल रहा हूं 2 नंबर बनाओ, अभी बोल रहा हूं 2 नंबर सॉल्व करो, 2 नंबर को सॉल्व करो, ठीक है वैभव? अच्छा 2 नंबर में भी 2 नंबर का आंसर है वैभव आपका ये? ओके, चलो 2 नंबर के साथ 1 नंबर भी बनाओ। 1 नंबर आंसर लिखो तो ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, जो भी लिख रहे हो 6 7, ऐसे लिख के दोनों के आंसर भेजो। दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो दोनों को मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। दोनों के आंसर भेजो। हाँ, जैसे आपने लिखा ना, वैभव ने लिखा सेकंड का 1, तो वैसे लिख देना फर्स्ट का क्या आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड लिख के भेज देना ताकि मैं पहचान जाऊं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 और 10 कैसे आ रहा है यार? क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ठीक है वैभव, ठीक है, अभी ठीक है। चलिए फाइंड कीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पर लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, हाँ नहीं है। जो बना हुआ वो बिल्कुल सही बना हुआ है, जो भी बना हुआ बेटा वो बिल्कुल सही बना हुआ है। दोनों को आप लोग दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व करके बताएं कि आंसर क्या मिल रहा है। नंबर ऑफ लिंक काउंट करे सही से, नंबर ऑफ जॉइंट काउंट करे और इक्वेशन में पुट कर दे बस, और कुछ नहीं करना आपको, और आपको कुछ नहीं करना है। वन का आंसर 1, नंबर ऑफ लिंक 8, नंबर ऑफ जॉइंट 10। चलिए ठीक है बेटा, अब फोकस करते हैं बोर्ड के ऊपर, अब बोर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, अब बोर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर फोकस करेंगे, अब सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर फोकस करेंगे। देखिए 1 नंबर लिंक तो हमने लिख दिया, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1 किसको बोला गया है? ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये जो सपोर्ट दिया गया इसको 1 नंबर लिंक बोला गया है ना। अब यहां से यहां तक का जो लिंक है उसे 2 नंबर, यहां से यहां तक का लिंक 3 नंबर। अरे ये ट्राइंगुलर प्लेट है बेटा, ये पूरा एक प्लेट है, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। सो n इक्वल्स टू आ रहा है 6। अब जॉइंट देखो, ये J1, ये J2, ये J3, ये क्या होगा J4, ये क्या होगा J5, ये क्या होगा J6, ये क्या होगा J7। सो आपने बोला n बराबर 6, J बराबर 7, n बराबर 6, J बराबर 7। आंसर क्या देगा? 1। आंसर क्या देगा? 1। कितने लोगों का सही हुआ जल्दी से बताओ, कितने लोगों का सही हुआ ये क्वेश्चन?
ये जो क्वेश्चन है ये कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड। चलिए अब इसको देख लेते हैं। सर एक नंबर लिंक, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। ठीक है। सो नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ जॉइंट देखो बेटा, ये J1, ये J2, ये J3, ये J4 और ये कौन है? ये कौन है? ये एक टर्नरी जॉइंट है। सो इसे 2 बार काउंट करो, J5, J6, J7, J8, J9 और J10। सो n बराबर 8 और J बराबर 10। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल्स टू 1। कितने लोगों का सही हुआ? सच सच बता दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम और इस बार आ जाए आपके पास में एक स्लाइडर, तो स्लाइडर बनाता है एक प्रिज्मेटिक पेयर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डील करते हैं जरा देखते हैं। ये स्लाइडर है। सो हमने बोला सर सरफेस 1 नंबर, यहां से यहां तक 2 नंबर, यहां से यहां तक 3 नंबर और 3 और ये स्लाइडर, स्लाइडर कौन है? 4 नंबर। स्लाइडर कौन है बेटा? 4 नंबर। तो हमने बोला नंबर ऑफ लिंक कितना है यहां पर? 4। नंबर ऑफ लिंक कितना है बेटा यहां पर? 4। नंबर ऑफ जॉइंट कितना है? 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है। 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है। पिन से जुड़ा हुआ होने का मतलब सिर्फ टर्निंग को अलाउ कर रहा है, और वो पेयर जो टर्निंग को अलाउ करता है उसका नाम क्या होता है? वो पेयर जो टर्निंग को अलाउ करता है उसका नाम क्या होता है? वो पेयर जो बेटा टर्निंग को अलाउ करता है उसका नाम क्या होता है? प्लानर। अरे 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 गंगाराम जी क्या कर रहे हो? रेवोल्यूट। ओहो वेरी गुड वैभव, रेवोल्यूट। सो ये रेवोल्यूट पेयर होता है जिसको आप बाइनरी जॉइंट बोल रहे हैं। ये रेवोल्यूट पेयर होता है, ये रेवोल्यूट पेयर होता है जिसको आप बाइनरी जॉइंट मान रहे थे। अब इधर बताओ, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में किस तरह का मोशन है? 1 और 4 के बीच में किस तरह का मोशन है? क्वेश्चन सुनो, किस तरह का मोशन है ये पूछ रहा हूं मैं। अगर किसी सरफेस पे स्लाइडर को रख देंगे तो उनके बीच में कैसा मोशन होगा? सर उनके बीच में स्लाइडिंग होगी। वैभव वाह, आज वैभव एकदम फॉर्म में चल रहा है। स्लाइडिंग। और जब स्लाइडिंग, 2 बॉडीज के बीच में स्लाइडिंग होती है उस पेयर को बोलते हैं प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक। तो एक कौन था? रेवोल्यूट। एक कौन था? प्रिज्मेटिक। दोनों ही पेयर कैसे पेयर होते हैं बेटा? लोअर पेयर। लोअर पेयर। और लोअर पेयर को आप किस में काउंट करोगे? जे में। मैंने क्या बोला? वेयर जे इज नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, जे इज नंबर ऑफ लोअर पेयर्स। आपको याद होगा। सो इन दोनों को आप जे में काउंट करोगे तो आप बोलेंगे 1 और 2 के बीच में एक जॉइंट जे, 2 और 3 के बीच में एक जॉइंट जे, 3 और 4 के बीच में एक जॉइंट जे, 1 और 4 के बीच में एक प्रिज्मेटिक पेयर, और उसको भी जे में काउंट करना है। सो जे बराबर 4। एक बार बोलेंगे सभी लोग, ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार बोलेंगे सभी लोग, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, एक्सलेंट 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 एक्सलेंट। सो नंबर ऑफ जॉइंट भी 4, नंबर ऑफ लिंक भी 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लेंगे। F इक्वल्स टू 3n-1 माइनस 2j। सो ये बन जाएगा F इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा बेटा F इक्वल्स टू 1। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमने स्लाइडर वाला केस पढ़ लिया, तो आप हमको बताओ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करना है। एक क्वेश्चन दे दो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड करेंगे। देखो ये एक स्लाइडर है, यहां से ये एक लिंक गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, आप लोग गलती करोगे मुझे पता है। ये पूरा एक ही लिंक है, यहां पर एक रेवोल्यूट पेयर है और यहां से ये चला गया इसके ऊपर से, ये यहां से लेकर यहां तक का एक पूरा एक ही लिंक है। ये अरेंजमेंट कैसा है? ये देखो ऐसा, जैसे सीजर होता है ना, कैंची पे होता है ना ऐसे,
कि ये भी एक ही लिंक है और ये भी एक ही लिंक है, बस यहां पर पिन लगा हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट है ये। इतना एग्जाम में होता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, आप समझ सकते हो मैं कितना भला आदमी हूं। यहां से एक लिंक गया ऐसे, और ये देखो दूसरा लिंक इसके ऊपर से ये आ गया, वेरी गुड। फिर यहां से एक लिंक ऐसे गया और एक लिंक ऐसे गया। ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए भयंकर वाला। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, इससे भी भयंकर। ये देखो, ये सरफेस, इसके ऊपर रख दिया स्लाइडर, यहां से गया एक लिंक और ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, यहां से गया एक और लिंक ऐसे, यहां से गया एक और लिंक ऐसे, और यहां से गया एक और लिंक ऐसे। चलिए, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने तैयार कर दिए। सो आप ट्राई करें पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप ट्राई करें बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 1 और बताओ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आंसर क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं। आंसर आ रहा है 5, सूरज रॉय 588। एक का मतलब 2 लोगों का आंसर आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और प्रिंस का आंसर आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। ओके, 2-3 आंसर अभी और आएंगे, उनका और वेट करते हैं। आंसर्स तो काफी आएंगे पर हम 2-3 का ही वेट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तीन लोगों का आंसर आया और ये मधु कुमारी, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मधु ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और श्रवण ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलो देखते हैं कि मेरी सोच सही है कि गलत है। ये सरफेस 1 नंबर लिंक, ये स्लाइडर 2 नंबर लिंक। अभी अभी मैंने चीख चीख कर बोला था यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक ही लिंक है, और उसके बाद और ज्यादा मैंने चीख चीख कर बताया था यहां से लेकर यहां तक ये एक ही लिंक है। बोलो यार ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मेरे दुष्ट स्टूडेंट्स बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, और ना तो यस आया ना नो आया। यस 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 यस। अभी सॉल्व करने में मतलब जब मैं पढ़ाऊं तो बोर्ड पर देखा करो। जब मैं पढ़ाऊं और एक भी वर्ड रह गया ना आपके दिमाग से तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं बोलूं सारे काम बंद करके सिर्फ सुना करो। ऐसे दोनों हाथ ऐसे कर लिया करो, ज्ञान बरस रहा है, सारा जमा करके दिमाग में रख लेना क्लास के बाद। चलो, यहां से यहां तक 5 नंबर लिंक, यहां से यहां तक 6 नंबर लिंक, यहां से यहां तक 7 नंबर, यहां से यहां तक 8 नंबर। तो सभी ने नंबर ऑफ लिंक तो 8 काउंट किया होगा। सभी ने बेटा नंबर ऑफ लिंक तो 8 काउंट किया होगा। अब हमने कहा नंबर ऑफ लिंक तो 8 काउंट कर लिया। नंबर ऑफ जॉइंट देखो, ये एक बाइनरी जॉइंट J1, ये एक प्रिज्मेटिक पेयर है, उसको भी J में काउंट करते हैं J2। यहां एक बाइनरी जॉइंट है J3, यहां एक बाइनरी जॉइंट है J4। देखो ये लिंक ऐसे गया, ये लिंक ऐसे गया, तो 2 ही लिंक मिल रहे हैं ना इस जगह पर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां जॉइंट है, आपने बताया नहीं। अरे इतना बड़ा पिन लगा रखा है, ये दिख नहीं रहा। ऐसे एग्जामिनर बताएगा थोड़ी तुमको आके कि यहां जॉइंट है यहां जॉइंट नहीं है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। ये J5 है, ये J6 है, ये J7 है,
ये J8 है, ये J9 है और ये J10 है। सो F बराबर 3n-1 - 2j। सो ये बन गया आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। बताओ कितने लोगों ने सही सॉल्व किया? ऑनेस्टली बताना। 2 लोगों के नाम तो मुझे पता है, मधु एंड श्रवण। इसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये उससे भी भयंकर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये उससे भी भयानक क्वेश्चन है। करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं, वरना तुम लोग क्या ना जरूरत से ज्यादा टाइम ले लेते हो। 3 मिनट का हाईएस्ट टाइम है। ये 3 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, वरना इतना टाइम भी नहीं देता मैं। जैसा सिखाया गया है, नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ जॉइंट फाइंड करो, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। ये कौन है जो बोल रहा है क्लास नहीं चलेगा क्या टॉम का? अच्छा क्लास चल रहा है। वन वन थ्री 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 ओके ओके ओके। इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था मैंने। अब देखते हैं कितने लोग फंसे हैं इसके अंदर, कितने लोग फंसे हैं देखते हैं जरा। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 1। ठीक है। सो यहां से यहां तक लिंक नंबर 2, यहां से यहां तक लिंक नंबर 3, यहां से यहां तक लिंक नंबर 4, ये कंप्लीट लिंक नंबर 5, ये 6, ये 7 और ये स्लाइडर 8, ये स्लाइडर 8। सो आपने कहा सर नंबर ऑफ लिंक कितना है? 8। नंबर ऑफ लिंक कितना है? 8। अब जॉइंट ढूंढते बेटा। J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7। अब सुनो, ये प्रिज्मेटिक पेयर किस किस के बीच में है? 1 नंबर और 8 नंबर के बीच में है, तो J8। ये पिन किसके किसके बीच में है? ध्यान से देख के बताओ। जिसने बता दिया उसको सूरज की तरफ से आज एक चॉकलेट मिलेगी। सूरज उसको पर्सनली घर पे जाके चॉकलेट देके आएगा। जरा बताओ इस पॉइंट पर कौन कौन से लिंक मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर कौन कौन से लिंक मिल रहे हैं? 3, 8, 4। वाह श्रवण, बिल्कुल सही बता रहे हो। 3, 8, 4। अरे इस पिन पर देखो, ये 3 नंबर लिंक आ गया, ये 4 नंबर लिंक आ गया, और इसको किसके ऊपर पिन किया गया? 8 नंबर के ऊपर। तपेश्वर बिल्कुल सही बोल रहे हो। समझ गए? सो अगर 3 लिंक मिल रहे हैं तो टर्नरी जॉइंट 2 बार लिखो भाई, J9 और J10। ये गलती हमसे हो जाती है, इसीलिए क्वेश्चन दिया था। तो आंसर होगा 1। अगर ये गलती हो गई तो n बराबर 8 हो जाएगा और j बराबर 9 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3, और a ऑप्शन में 3 तैयार बैठा रहेगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। बोलो यार इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए चलिए
मेरे ख्याल से इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखिए सिली मिस्टेक्स ऑलवेज यहां पर होने के चांसेस रहते हैं, आपको बहुत अवेयर रहना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए if h is number of higher pair and fr is number of redundant degree of freedom, then degree of freedom can be written as f equals to 3n minus 1 minus 2j minus 1h minus fr। मजा तो अब आएगा इस इक्वेशन को देखकर, अभिराम मजा तो अब आने वाला है इस इक्वेशन को देखकर। f इक्वल्स टू 3n माइनस 1 माइनस 2j माइनस 1h माइनस fr। सर f इक्वल्स टू 3n माइनस 1 माइनस 2j आ गया, अब ये माइनस 1h और माइनस fr कैसे आया? अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर पहले तो हायर पेयर की कहानी समझाओ, हमको तो हायर पेयर ही नहीं पता क्या होता है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये बताओ। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अगले 4 से 5 मिनट आप मेरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको यह पूछना चाह रहा हूं कि हायर पेयर क्या होता है। ये देखो सतीश पूछ भी रहा है एफ आर क्या होता है। अरे बताएंगे बेटा, जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैं ही बताऊंगा ना एफ आर क्या होता है। पहले हायर पेयर तो समझ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हायर पेयर के बारे में आप क्या जानते हो? हायर पेयर किसे कहोगे बताओ जरा, हायर पेयर किसे कहोगे आप? पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। सूरज ने कहा है, श्रवण ने कहा, मधु ने कहा है, सतीश ने कहा है, तपेश्वर, सिराजुद्दीन, कुश, एके, ऋतिक, अभिराम, अंशिका, सभी ने बताया। सभी का कहना है पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। ये एक्चुअल में मीठी गोली है जो हम लोग आपको देखकर चुप करा देते हैं, और आपने भी बहुत लोगों से ले ली है और आपको पता ही नहीं है। अब सुनो क्यों है ये मीठी गोली। हमने कहा पॉइंट और लाइन कांटेक्ट भाई हायर पेयर, आपने कहा ओ समझ में आ गया सर, मजा आ गया, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट तो हायर पेयर है, सब समझ में आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं तुम सब में सबसे अमीर आदमी कौन है जरा बताओ। अमीर पैसे में नहीं, नॉलेज में, नॉलेज में सतीश। सतीश और बाकी सभी लोगों से पूछ लेते हैं। मान लो एक दिन क्या हुआ, नॉलेज में बेटा, पैसे में तो अमीर कोई नहीं है, पैसे में तो अपन सब गरीब है ना। नॉलेज में अमीर गरीब होते हैं अपन लोग। मान लो सतीश के पास में एक साइकिल है, सतीश के पास में, क्योंकि ये अमीर आदमी है, इसके पास साइकिल है। ये लो ये साइकिल, ये ऐसी होती है क्या पता नहीं, हाँ बनी तो एकदम बढ़िया है। पेडल कहाँ गए इसके, ये रहे। अच्छा सीट तो रही गई। ये सतीश की साइकिल है। हाँ तो सब बता दो, सब बता दो। सीमा 2 लोअर पेयर बराबर 1 हायर पेयर, ऐसा बोलने पर तो तुम्हें एकदम पाप लगेगा। अभी बताऊंगा क्यों। अगर ये साइकिल एक रोड के ऊपर खड़ी है तो ये इसका टायर इधर ही खड़ी कर देते हैं ना रोड के ऊपर, इसको ये लो। इसके टायर और सरफेस रोड,
उसके बीच में किस तरह का कांटेक्ट है, पॉइंट, लाइन या सरफेस। मैं आपको बता देता हूं, टायर जो है ना वो दो साइकिल होती है ना, एक का टायर बहुत मोटा होता है वाइड थिकनेस, एक होता है बहुत पतला जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो ये बहुत पतला वाला टायर है। सो पॉइंट है या लाइन है? लाइन, पॉइंट, लाइन, पॉइंट, 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 लाइन, पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट। पॉइंट वाले ज्यादा दिख रहे हैं, पॉइंट वाले ज्यादा दिख रहे हैं। अभी हायर पेयर लोअर पेयर छोड़ दो, अभी तो हम बच्चों के लेवल की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हम बोल रहे हैं लाइन, पॉइंट, सरफेस क्या चीज है। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, सतीश ने इस साइकिल को चलाया और पूरा 500 मीटर इसको चलाया। ये तो सतीश की जो साइकिल है ना उसके टायर पे हमने कर दिया कलर। तो जब ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था तो रोड के ऊपर इसका पाथ ट्रेस होता जा रहा था, पाथ बनता जा रहा था। तो जब इसने साइकिल को चलाया तो जो पाथ इसने ट्रेस किया बेटा वो पाथ कैसा होगा? पॉइंट होगा, लाइन होगा, एरिया होगा? जरा बताओ तो कैसा होगा? नहीं नहीं नहीं, इतना दूर चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 500 मीटर बोला है मैंने, 500 किलोमीटर नहीं बोला है। लाइन बनेगा, पॉइंट बनेगा, एरिया बनेगा या सरफेस बनेगा, मतलब एक ही बात है दोनों। लाइन लाइन लाइन। कुछ लोग डाउट में लग रहे हो यार, ओनली लाइन। लाइन ही लाइन। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स बताओ यार। अब आप लोगों के लिए इतने जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहा हूं तो आप लाइन या पॉइंट या सरफेस कुछ लिखोगे तो सही ना। ऐसा थोड़ी कि मैं आऊंगा और रामायण की तरह पढ़ के चला जाऊंगा और आप बोलोगे वो मजा आ गया, सब समझ में आ गया। नहीं, मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपका खून भी पीऊंगा, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। इतना आसान थोड़े थ्योरी ऑफ मशीन को सीखना। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन। अभी ध्यान रखना किस किसने लाइन बोला है ना। अभी सबसे एक एक करके बात करेंगे। फिर सतीश ने क्या किया, इस साइकिल को बेच दिया और एक दूसरी साइकिल लेके आ गया। इसका टायर थोड़ा सा मोटा है, वाइड है। अगर ये यही 500 मीटर उस टायर से बना है तो पाथ कैसा होगा? थोड़ा मोटा है, हमें नहीं पता कितना मोटा है पर थोड़ा मोटा है। सरफेस, पॉइंट और लाइन, तीन ही ऑप्शन है बेटा। सरफेस, पॉइंट और लाइन। सरफेस को एरिया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया 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 सरफेस 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 सरफेस। ओके, हाँ जी भाई, बाकी स्टूडेंट्स दिमाग घूम गया? बोला सर क्या पॉइंट लाइन सरफेस कर रहे हो? सब कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर, सब कुछ छुपा हुआ है। आप क्या ना बड़ी जल्दी चीजों से एग्री कर जाते हो, लेकिन अब आप खुद से क्वेश्चन करो। अब आप क्वेश्चन प्रिंस बेटा इतनी कहानी हो गया, बोल रहे क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है कि जब वो साइकिल के टायर थोड़े पतले थे, थिन थे, तो उसने पाथ लाइन बनाया आपके हिसाब से। अगर उसकी विड्थ आप बढ़ा दो, थोड़ा मोटा टायर लगा दो, तो पाथ कैसा बनाएगा? तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सरफेस अभी भी, और एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि लाइन। मैं सिर्फ सरफेस वालों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, लाइन ही रहेगा। अभी भी लाइन बनेगा, ठीक है। जिन्होंने सरफेस बोला है ना, अब वो जवाब नहीं देंगे, अब वो थोड़ी देर के लिए जवाब पढ़ेंगे सिर्फ बाकी लोगों के। जिन्होंने सरफेस बोला है वो जवाब नहीं देंगे बेटा। जिन्होंने लाइन बोला है ना उनसे बात कर रहे हैं। अगर उसकी जगह मैं मोटरसाइकिल चला दूं तो पाथ कैसा बनेगा? जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट, अभी भी लाइन बनेगा। अगर उसकी जगह मैं गाड़ी चला दूं तो? उसकी जगह अगर मैं रोड रोलर चला दूं जिसका टायर शायद कितना बहुत बड़ा होता है, बोर्ड से बाहर चला जाएगा,
इतना चौड़ा होता है। पाथ की बात हो रही बेटा, जो मैं नहीं पूछ रहा हूं उस पर तो बात ही नहीं करनी है प्रिंस, जो मैं नहीं पूछ रहा हूं उस पर कोई बात नहीं करनी है। हाँ, कंफ्यूज होना भी चाहिए था। पता है, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं जो आपको नहीं पता। आप में से ना किसी को पता ही नहीं है लाइन क्या है, सरफेस क्या है। आप ऐसे अपने मन से बोल रहे हो। पता है कैसे? पहली बार जब मैं आप लोगों ने लाइन बोला, मैंने थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाई, 90% लोग बोलने लगे सरफेस 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 सरफेस। मुझे ये बताओ, आपके पास वो कौन सा फॉर्मूला था जिससे आपने बोल दिया कि टायर की थिकनेस अगर 5 सेंटीमीटर हुई तो वो लाइन बनाएगा, और अगर 10 सेंटीमीटर हुई तो वो सरफेस बनाएगा? कैसे बोल दिया भाई? ना आपके पास कोई कॉन्सेप्ट, ना आपके पास कोई लॉजिक, आपको लगा, आपने बोल दिया। जब 5 सेंटीमीटर लाइन हो सकता था, 5 सेंटीमीटर की थिकनेस लाइन हो सकती थी, तो फिर 10 सेंटीमीटर को भी लाइन मान सकते हो। वही चीज तो प्रिंस, जब 5 सेंटीमीटर का एक लाइन बन रहा है तो आपने बोला सर ये 5 सेंटीमीटर बहुत कम है, तो 10 सेंटीमीटर क्या बहुत ज्यादा हो गया क्या? और अगर कोई बोल रहा नहीं 10 सेंटीमीटर तो सरफेस होगा, फिर उस बच्चे का क्या होगा जिसने रोड रोलर की जो थिकनेस थी उसको भी नेग्लिजिबल मान लिया। समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ये तो किताबों में लिखा जाता है, ये तो किताबों में लिखा जाता है कि पॉइंट और लाइन कांटेक्ट मतलब हायर पेयर, सरफेस कांटेक्ट मतलब लोअर पेयर, जबकि आपके पास में लाइन की डेफिनेशन ही नहीं है। बचपन में जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने पूछा सर लाइन क्या होता है? सर ने बोला कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल हो। अभी नेग्लिजिबल का मतलब क्या? जीरो नहीं हो, नेग्लिजिबल हो। पॉइंट कौन है? एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो। सो ये नेग्लिजिबल जो टर्म आया है, आप कैसे मानोगे कि सर 4 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है, 10 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ मशीन में था ही नहीं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ मशीन में था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को थोड़ा सा सिंपल तरीके से याद करने के लिए लोग जबरदस्ती बना लेते हैं। तो फिर हायर पेयर कौन होता है? अब सुनो, हमने भी लिखा था लेकिन उस टाइम चर्चा नहीं की थी। इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उस टाइम चर्चा करता तो आप मेरी बात समझ ही नहीं पाते। अब समझिए, एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस के ऊपर आपने एक रफ बॉल रख दिया, आधा हिस्सा है बॉल का, ये सिर्फ आधा हिस्सा। एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस के ऊपर ये स्मूथ बॉल, आधा हिस्सा, मतलब है पूरा लेकिन हमने आधा ही बनाया है। अब बोर्ड पर देखना, रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन, रफ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन नॉट इक्वल्स टू 0। स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि यार इसको थोड़ा सा रोटेट करो, तो जब आपने इसको रोटेट किया तो थोड़ी देर के बाद में हमने देखा कि ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ये कुछ ऐसा में दिखाई दिया। थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बना देते हैं इसको। ये कुछ ऐसा हमको दिखाई दिया। हमने कहा जरा इसको भी रोटेट करो, तो ये कुछ ऐसा हमको दिखाई दिया। हमने कहा कि यार इसके रोटेशन में और इसके रोटेशन में कोई फर्क है? आपने कहा बिल्कुल फर्क है, यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अगर है तो जो ये रोटेट कर रहा है ना, ये रोल करता हुआ आगे भी जा रहा है।
सर क्या बात है, इस बात को थोड़ा हमको अच्छे से समझाओ, इस बात को अच्छे से समझाते। देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अगर फ्रिक्शन है तो मैं बॉटल को रोल करूंगा तो ये आगे भी जा रहा है, रोलिंग रोलिंग रोलिंग। अरे रोलिंग दिख रही है, रोलिंग दिख रही है, बोलो यस और नो, बोलो यार यस और नो। वेरी गुड। फिर से देखो, फिर से देखो, अगर मेरे हाथ में फ्रिक्शन है और बोतल में भी फ्रिक्शन है, तो जब आप इसको रोल करोगे तो ये आगे चला जाएगा, ऐसे रोल करता हुआ। अरे बोलो यस और नो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? कुछ ही लोग यस क्यों बोल रहे हैं? अब सुनो, अब सुनो, ये जो व्यू बनाया ना, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है रफ सरफेस बनाने का। ऐसी रफ सरफेस दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आपसे किसी ने बोला, आपसे किसी ने बोला कि अगर ये एक पूरा राउंड, अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है 360 डिग्री, अगर ये घूम गया तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? इसने अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस पूरी कर ली होगी। देखो ये पॉइंट है, इसमें मार्क भी किया हुआ कहीं पर, ये देखो ये रहा, ये पॉइंट है। यहां से मैं चालू कर रहा हूं और ये रोल करता हुआ रोल करता हुआ रोल करता हुआ बेटा यहीं पर वापस आ गया, यहीं पर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? इसने अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर ली होगी। बोलो एक बार, ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा ही होता ना, एक डिस्क को रोल कराओगे तो 360 डिग्री रोटेट करने पे वो अपनी पूरी सरकमफ्रेंस जो है वो कवर कर लेगा। मतलब मैंने बोला 360 डिग्री, आपने तुरंत बोल दिया कि सर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की इसने। मैंने बोला 360 डिग्री, आपने तुरंत क्या बोल दिया? 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की इसने। मैंने बोला अगर वो सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आप कहेंगे पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर। मैंने बोला सिर्फ 90 डिग्री, आपने बोला सर 2 पाई आर बाई 4 मतलब पाई आर बाई 2 डिस्टेंस वो कवर करेगा। मैं तो सिर्फ एंगल बता रहा हूं, आप खुद ही डिस्टेंस बता रहे हो। इसका मतलब इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। बोलो यार यस और नो। चलो अब सुनो दूसरी बात। अब जस्ट इमेजिन बेटा, जस्ट इमेजिन कि आप इसको रोटेट करवा रहे पर ये स्लिप हो गया, फिर रोटेट करवाया, फिर स्लिप होके थोड़ा पीछे आ गया, फिर रोटेट किया, थोड़ा आगे गया, फिर स्लिप होके थोड़ा और पीछे आ गया, फिर रोटेट किया, थोड़ा और आगे गया, फिर स्लिप होके और पीछे आ गया। हमने कहा 360 डिग्री रोटेट कर गया। आपने कहा सर पता नहीं कितना आगे गया होगा, कभी तो स्लिप कर रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी स्लिप कर रहा है, कभी आगे जा रहा है। तो अगर इसकी लोकेशन बतानी है तो एंगल के साथ साथ ये भी बताओ कितनी दूर गया ये, हमें नहीं पता। सो इसकी लोकेशन, इसके मोशन को बताने के लिए एंगल के साथ साथ डिस्टेंस भी मांग लिया आपने, मतलब 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका? 2। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया? इस लेवल पर आप रेफरेंस बुक में पढ़ लेंगे ना तो भी कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, इतना उसमें भी लिखा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो रेफरेंस बुक आप लिख रहे हो वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, पढ़ के देख लेना भले जितनी भी किताबें आप पढ़ना चाहो। अब सुनना, अब राज की बात बता रहा हूं, एक बार इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे भूल जाओ। प्लानर के अंदर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। लोअर पेयर के पास आओ, लोअर पेयर के पास में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 1। तो यहां पर अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 में से कितनी रेस्ट्रिक्ट कर दी इसने? 2। इसलिए यहां पर आ गया -2j। हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा? 2। तो इसने कितनी रेस्ट्रिक्ट की होगी? टोटल 3 होती है, 2 अभी भी है, तो इसने कितनी रेस्ट्रिक्ट की होगी? 1। इसलिए -1h। तो जब भी हायर पेयर आपके सामने आएगा, जब भी बेटा हायर पेयर आपके सामने आएगा, वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेगा, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेगा। इसलिए जितने भी हायर पेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी लोअर पेयर आएगा, अभी मैंने आपको बताया था
रेवोल्यूट पेयर, पिन एक रेवोल्यूट पेयर है, लोअर पेयर है, वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो जितने भी जे होंगे उसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कैसे -1h आया, कैसे -2j आया, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओनली डिस्टेंस देगा तो भी तो निकाल, अगर ओनली डिस्टेंस देगा सूरज, ये देखो ये देखो, ये रोटेट करके गया आगे, ये गोल गोल दिख रहा है ना, तो तुमको ऐसा लग रहा है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, ये गोल गोल नहीं है, देखो अगर ये ऐसे जा रहा है, ये देखो अगर ये ऐसे जा रहा है, तो अगर ओनली डिस्टेंस देगा तो आपके हिसाब से ये ऐसे पहुंचा, लेकिन एंगुलर पोजीशन बताएगा तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी ना ऐसे। तो इस मोशन में और इस मोशन में फर्क नहीं है क्या? सो दोनों वेरिएबल बताना पड़ेगा। सूरज, उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको यह भी बताना पड़ेगा ना कितने एंगल पे वो रोटेट किया हुआ है अभी। ये देखो तभी तो ऐसा बनाया है। अगर ओनली डिस्टेंस देगा तो आपके हिसाब से तो वो इस डिस्टेंस पर भी ऐसा ही पड़ा रहेगा। सभी स्टूडेंट्स बताओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो कैसे आया वो मैंने बता दिया है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। 1 सेकंड में इसकी बैटरी बदल देता हूं बस, वरना ये बीच में बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल से बताने वाला हूं। अब 1 सेकंड रुको बस। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा खेल जो है ये फ्रिक्शन का खेल है। ये पूरा खेल जो है ये फ्रिक्शन का खेल है। तो मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं तो शायद पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। देखो एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलने वाले। ये लो क्वेश्चन तैयार। ये यहां पर एक पिन है, यहां पर भी एक पिन है, यहां पर भी एक पिन। अच्छा, तुम में से किसी ने मेरी ऑफलाइन क्लास की है क्या कभी? किसी ने भी नहीं की? अबे आया तो था यार मैं पटना पढ़ाने इस साल से, साल की स्टार्टिंग में। इसका मतलब दिल्ली जयपुर से कोई नहीं हो। चलो देखिए, यहां पर सरफेस कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट है, तो एक बार मैंने मान लिया फ्रिक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 और एक बार हमने मान लिया कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0 है। देखते हैं दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है। अरे कहां पर, मतलब इंजीनियर्स एकेडमी में यार।
चलो अब फोकस करते हैं बेटा, अब उन पॉइंट से बाहर आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, तुम्हारा भी सौभाग्य होगा। सो अगर आप बात करें इसके लिए तो आपने कहा सर नंबर ऑफ लिंक फाइंड करते हैं 1, ये भी 1। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा सा डिस्क है ना, इसको एक नंबर बोला, नहीं, बड़े से डिस्क को एक नंबर नहीं बोला। जैसे मान लो बेटा कि ये आपके पास में एक लिंक और मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक पिन लगा दी, तो बोर्ड आपका फ्रेम हो गया, उस फ्रेम को एक नंबर बोल रहा हूं, तो जो भी फ्रेम होगा उसको एक नंबर ही बोला जाएगा। यहां से यहां तक ये 2 नंबर लिंक, ये छोटा सा सर्किल ये डिस्क है 3 नंबर, ये बड़ा सा सर्किल ये एक और डिस्क है 4 नंबर। देखो इसको सेंटर से कनेक्ट किया है, इसका सेंटर यहां कहीं है, लेकिन हमने सेंटर से इसको एक इसेंट्रिसिटी थोड़ा सा दूर कनेक्ट कर दिया। सो हमने कहा सर इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक कितने हैं 4, इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक कितने हैं बेटा 4। अब देखो नंबर ऑफ जॉइंट, देखो नंबर ऑफ जॉइंट 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है तो J1, 1 और 4 भी पिन से जुड़ा हुआ है बेटा तो J2, 2 और 3 पिन से जुड़ा हुआ है तो J3। अब देखो यहां पर कांटेक्ट है, कैसा कांटेक्ट है, फ्रिक्शन है, तो रफ सरफेस रही होगी, रफ सरफेस रही होगी तो सरफेस कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट तो लोअर पेयर को J में काउंट कर लो। फ्रिक्शन अगर है तो रफ सरफेस रही होगी, रफ सरफेस रही होगी तो सरफेस कांटेक्ट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, उसे लोअर पेयर मानेंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया J4। बताओ J4 में कोई दिक्कत है तो बताओ, J4 में दिक्कत है तो बताओ, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो जल्दी से, क्लियर है तो बेटा क्लियर लिख दो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। सो नंबर ऑफ जॉइंट कितना हो गया 4। सो F इक्वल्स टू 3n-1 2J, सो F इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया, मिल गया आंसर, कोई समस्या नहीं। J4 फिर से सुनो भाई, फिर से सुनो, ये देखो ये एक डिस्क है, इसके ऊपर एक डिस्क पड़ी है, तो ये आपके पास में कांटेक्ट आ रहा, तो हमने कहा भाई कैसा कांटेक्ट है, तो उसने बोला फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है तो सरफेस रफ रही होगी ना, और रफ कांटेक्ट में क्या होता है, सरफेस से सरफेस कांटेक्ट बनता है। अभी तो बताया रफ कांटेक्ट मतलब लोअर पेयर, रफ कांटेक्ट मतलब लोअर पेयर, तो हमने इसको क्या मान लिया लोअर पेयर। हाँ बचे हुए स्टूडेंट उनको भी क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया तो बेटा क्लियर लिख दो जल्दी से। वेरी गुड। चलो इधर आ जाओ, कहानी में ट्विस्ट तो इधर ही आएगा ना, कहानी में ट्विस्ट तो इधर ही आएगा ना। यहां पर एक -1 FR भी था जो अभी तक बताया नहीं गया आपको क्या होता है। नंबर ऑफ लिंक देखिए बेटा 1 1, यहां से यहां तक एक लिंक है 2 3 4, तो आपने बोला सर n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ जॉइंट देखो बेटा 1 और 2 कनेक्टेड है J1, 2 और 3 कनेक्टेड है J2, 1 and 4 कनेक्टेड है J3। अब देखो यहां एक कांटेक्ट है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ कांटेक्ट मतलब हायर पेयर मतलब H1, J नहीं बोलोगे अब बोलोगे H1। तो आपने बोला सर J तो आ गया 4 और H आ गया 1, J तो आ गया 4 और H कितना आ गया 1। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? फ्रिक्शन के होने से और नहीं होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखो बेटा इतना अगर आ जाता है तो अब आप यहां पर एक चीज देखो, अब यहां पर आप एक चीज J3 तो आसान है ना गंगाराम, 1 और 4 पिन से जुड़ा हुआ है तो J3 बोलेंगे उसको। J4 है ही नहीं ना यहां पर, ये जो कांटेक्ट है अंशिका, ये कांटेक्ट या तो लोअर पेयर होगा या हायर पेयर होगा, दोनों कैसे हो सकता है? अच्छा J4 सॉरी 3 लिखना था मुझे यहां पर, ठीक है। हाँ सर स्मूथ कैसे F बराबर 0 हुआ? अरे माना है यार,
हमने पहले दे दिया ना F बराबर जीरो। F बराबर जीरो मतलब फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो मतलब स्मूथ सरफेस है ना, ऐसा माना है मैंने। रणधीर एक बार नहीं माना, एक बार मान लिया, दोनों कंडीशन बता रहा हूं मैं, है ना। अभी ठीक है ना, चलो ओके। सो देखो यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। जब फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तो मुझे बताओ इस डिस्क को अगर मैं रोटेट करूं तो क्या ये डिस्क भी रोटेट होगी? जब फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तो इसको रोटेट करूंगा तो ये भी तो रोटेट करनी चाहिए ना। और जब ये रोटेट करेगी तो उसकी वजह से ये 2 नंबर ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सेंटर से जुड़ी हुई नहीं है, यहां रेडियस कुछ और है, यहां रेडियस कुछ और है, तो ये ऐसे 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 ऊपर नीचे होता रहेगा। सो हमने बोला कि 3 नंबर लिंक को रोटेट करने से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर 3 नंबर को रोटेट करूंगा तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। यहां पर अगर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है तो 4 नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, और 4 नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 2 नंबर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी ऐसा मोशन अगर आपको मैकेनिज्म में देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट लिंक के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा हो, या बोलो कि बची हुई मैकेनिज्म पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा हो, इस तरह के मोशन को रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। अगर ऐसा कोई भी मोशन होता है, मोशन विच डू नॉट इंट्रोड्यूस, या बोल सकते हो मोशन विच डू नॉट अफेक्ट रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म और इनपुट और आउटपुट, then this type of motion known as redundant motion, like redundant degree of freedom. So हमने बोला 3 नंबर को अगर मैं घुमाता हूं तो इसका ये मोशन ना तो 4 नंबर पे कोई इफेक्ट डाल रहा, ना 2 नंबर पे कोई इफेक्ट डाल रहा है, तो 3 नंबर का ये जो मोशन होगा उसको बोला जाएगा रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 नंबर लिंक के पास में एक FR है तो इसे बोल दिया FR1। एक बार बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने कहा बेटा अगर कोई भी ऐसा मोशन होता है, अगर कोई भी ऐसा मोशन होता है जो बची हुई मैकेनिज्म के ऊपर कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं डालता हो, उसे रिडंडेंट मोशन बोल देंगे। जैसे हमने कहा सर 3 नंबर को घुमाओ, 3 नंबर को घुमाओगे तो 2 नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो 4 नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके पास में एक रिडंडेंट मोशन। हमने कहा 4 नंबर को घुमाओ, अब 4 नंबर को घुमाओगे तो एक रेडियस, दूसरी रेडियस, तीसरी रेडियस, अलग अलग रेडियस है जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो 4 नंबर को घुमाने का इफेक्ट तो पड़ा। हमने कहा इधर 3 नंबर को घुमाओ, आपने बोला फ्रिक्शन है तो 4 नंबर भी घूमेगा, तो हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर के पास में एक ऐसा मोशन है, इस केस में जब फ्रिक्शन 0 है, जिसका बाकी मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिपीट भी कर दिया इस बार तो। सो अब यहां पर एक नई चीज आ गई FR। अब ध्यान से समझना, एक इनपुट एक आउटपुट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2 इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट 2 आउटपुट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अगर आप कोई मोशन दे रहे हैं वो आउटपुट तक जा रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से उसको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन FR ना तो इनपुट के पास में गया ना ही आउटपुट के पास में गया। FR जो है, आपने FR क्या बोला है? एक ऐसा मोशन जो इनपुट और आउटपुट पर कोई इफेक्ट ही ना डाले, तो हमने बोला FR ना तो इनपुट के पास जा रहा है ना ही आउटपुट के पास जा रहा है, तो इस तरह के मोशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं किया जाता। इसलिए यहां पर लिखा गया -FR। जितने भी इस तरह के मोशन है सबको माइनस कर दो। सो ओवरऑल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो आएगी F इक्वल्स टू 3n-1 -2j -1h -1FR। आंसर तो अभी भी 1 ही आ रहा होगा। सो आंसर 1 आ सकता है, तो जरूरी नहीं एग्जाम में सिर्फ आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पूछे, आपसे ये भी बोल सकता है कि इस डायग्राम को देखो और बताओ नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने हैं। आपसे ये डायग्राम देख के बोल सकता है बताओ इसमें हायर पेयर कितने हैं। चलिए बेटा बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
अगर कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। अब मैं डाउट बताने के लिए तैयार हूं। कोई भी डाउट है तो अब आप टाइप कर दो। अब मैं डाउट बता सकता हूं क्योंकि मेरा एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। एक पॉइंट जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया है। सर अगर हिंज जॉइंट सेंटर में लगा दो तो रेडियस इक्वल हो जाएगी तब जब हिंज को आप सेंटर पे कर दोगे अंशिका तो इसके अंदर भी एक रिडंडेंट मोशन आ जाएगा। अंशिका पहले क्लियर हुआ? बताओ। अरे हिंज को सेंटर पे आपने कर दिया तो इस डिस्क को कितना भी घुमाओ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। एक एक करके मैं सबका डाउट लूंगा, चिंता मत करो। अब आप बाकी लोग कमेंट मत करना अभी, है ना, वरना आपके डाउट ऊपर चले जाएंगे। अगर हिंज सेंटर पे आ जाएगा तो आप डिस्क को कितना भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसके अंदर भी एक रिडंडेंट आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आ रहा है कि एक सर्कल बनाया उसके ऊपर एक सर्कल लिख दिया उसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया फिर इसको बक्से में रख दिया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बना रहा हूं। ये ऑसिलेटिंग कैम एंड फॉलोवर है। अब मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं अभी आपको क्योंकि आप जानते नहीं हो इसे, आप जानते नहीं हो इसे। ये सिंगल स्लाइडर है, ये फिर भी ऐसे ही बनाया हुआ है। ये फर्नेस में जब आप मटेरियल डालते हो ना, इस मैकेनिज्म को यूज करते हो आप। ये तो रैंडमली बनाया हुआ है। तो ये जो भी मैं बना रहा हूं स्टैंडर्ड, ये सोच समझ के बनाई जा रही है यहां पर। क्लियर है? आप बोलो नहीं सर इसको सेंटर पे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसी होती है क्योंकि कैम एंड फॉलोवर है, ऑसिलेटिंग कैम एंड फॉलोवर। ये कैम है और ये ऑसिलेटिंग फॉलोवर है। चलिए दूसरा डाउट लेते हैं। श्रवण सर जहां पर 1H आएगा वहां पर 1FR भी आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़े है। एक पेयर या तो लोअर होगा या हायर होगा, उसका रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या लेना देना। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक मोशन है, तो जहां पर 1H आएगा वहां FR आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो कोइंसिडेंस है सिर्फ। चलिए श्रवण क्लियर? तपेश्वर जॉइंट और पेयर अरे बताएंगे, ये तो मैंने बोला ना डिफरेंस बताएंगे। ये तो मुझे लगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड आउट है। अभी बता देते हैं, जस्ट अभी बता देते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन 0 दिया रहेगा, ऑफकोर्स दिया रहेगा, ऑफकोर्स दिया रहेगा। तो मेरे ख्याल से सबके डाउट हो गए। अब एक तपेश्वर का डाउट है, वो भी बता देते हैं बेटा। देखो तपेश्वर, ये है एक लिंक, ये है एक दूसरा लिंक। इन दोनों को पिन से आपने कनेक्ट कर दिया तो इसे बोलते हैं लिंक, इसे भी बोलते हैं लिंक, और इसे बोलते हैं जॉइंट, और इसको कंबाइंडली बोलते हैं पेयर। लेकिन क्या होता है कि किताबों में दोनों टर्म को साइमल्टेनियसली यूज कर लिया जाता है। सो जॉइंट जो है बेसिकली काइनेमेटिक पेयर का एक स्पेसिफिक टाइप है। परमेश्वर जैसे पिन जॉइंट हुआ तो उसको आप जॉइंट बोल देते हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको जॉइंट नहीं बोलते, उसको प्रिज्मेटिक पेयर बोलते हो आप। तो ये भी काइनेमेटिक पेयर है, ये भी काइनेमेटिक पेयर है, तो दोनों ही पेयर हो गए, लेकिन इसे आप जॉइंट बोल देते हो, बाइनरी जॉइंट, लेकिन इसको फिर प्रिज्मेटिक पेयर ही रखते हो आप। सो जॉइंट जो है वो काइनेमेटिक पेयर का एक स्पेसिफिक कैटेगरी मान सकते हो आप। चलिए एक क्वेश्चन और करवा दे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे आपको, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं आपको। लेकिन करके आना यार, अगर तुम लोग करके नहीं आओगे तो फिर मैं ये क्वेश्चन दोबारा नहीं, मतलब दोबारा होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दूंगा। ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये सेंटर है, ध्यान रखना। ये 2 डिस्क है जिनके ऊपर हमने बेल्ट लगा दिया, 2 डिस्क है जिनके ऊपर हमने बेल्ट लगा दिया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, आज आप लोगों के लिए 8 से 9 बजे तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास होगी, जिसके अंदर इन शॉर्ट बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। आज का टॉपिक होगा लीनियर अलजेब्रा।
तो ये सब चीजें आपको फ्री में पढ़ने को मिल रही है, लेकिन ये रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद में दोबारा मत बोलना कि सर उसको प्राइवेट से पब्लिक कर दो, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं होता। पिछली बार भी बहुत सारे लोग बाद में बोल रहे थे सर मिस हो गई, पब्लिक करवा दो, वो मैं नहीं करवा पाता। ये लोग प्राइवेट तो इसलिए करेंगे ना, फ्री में कंटेंट ज्यादा देते नहीं है, इस वजह से ये लाइव ही आपको करना है, ठीक है। फ्रिक्शन, आपको इसको एक बार सॉल्व करना है, फ्रिक्शन नॉट इक्वल्स टू 0, दूसरी बार सॉल्व करना है फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0 के लिए। स्क्रीन वो तुम्हारी चॉइस है, सीख जाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक मिली होगी, वैसे तो अभी लगाने की जरूरत नहीं है तपेश्वर, अभी लगेंगे नहीं, अभी पहला चैप्टर फाउंडेशन है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा ये। एक बुक मिली होगी आपको MCQ, जिसपे लिखा होगा 5800 प्लस MCQs। नहीं PYQ नहीं बेटा, अंशिका PYQ नहीं, PYQ में तो सिर्फ SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बुक मिली होगी MCQ करके, मिलेगी, चिंता मत करो मिलेगी, जिसमें 6000 के आसपास क्वेश्चन है, मिलेगी, चिंता मत करो। सबसे बढ़िया किताब है वो, सबसे बढ़िया किताब है वो, मिल जाएगी, अरे परेशान मत हो। आप ही लोगों के लिए बुक बना रहे हैं, हम अपने लिए बुक थोड़े बनाते हैं। आप कुछ भी लगा लो, अगर वो बुक नहीं लगाया तो सब बेकार है, और अगर वो बुक लगा लेते हो और उसके बाद में आप बाकी कोई भी बुक लगाते हो तो भी कोई मतलब नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो, इतनी मोटी बुक मिलेगी आपको, वो इतनी मोटी बुक मिलेगी। कौन से सेंटर के स्टूडेंट हो आप अंशिका? फोटो का, सॉरी फोटो का क्या, एक सेकंड, बुक के फ्रंट पेज का फोटो भेजना मुझे। अरे खरीद क्यों लेंगे यार, तुम्हें मिलेगी अगर तुम्हारे उसमें मॉड्यूल में है तो। अगर तुम्हारे मॉड्यूल में मटेरियल नहीं है तो नहीं मिलेगी। अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, एक सेकंड रुको। स्क्रीनशॉट तो हो गए ना सारे? एक सेकंड रुको बेटा। मैं अभी बुक ही लाके दिखा दूंगा ना, आप चिंता मत करो। कल की क्लास में बुक ही लाके दिखा दूंगा आपको, पढ़ी होगी इधर उधर, है ना। कल लाके बुक ही लाके दिखा दूंगा कि ये वाली बुक आपको सॉल्व करनी है। सर मेरा अभी तक बुक नहीं आया है, 1 मंथ हो गया है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूं एक बार, चिंता मत करो। मैं एक बार बात कर लेता हूं कि बुक क्यों नहीं पहुंची है, वरना बुक पहुंच जाएगी, चिंता मत करो। कल फिर हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि भाई बुक क्यों नहीं पहुंची है ना। मैं एक बार पूछ लेता हूं जो हमारा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उससे कि बुक्स क्यों नहीं पहुंची है, फिर हम लोग कल इन चीजों पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं बुक लाके आपको क्लास में दिखा दूंगा कौन सी बुक है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 10 बजे इस क्लास में, और आज रात को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। लिंक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है, जो टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है वो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि इस तरह की जो चीजें आपको मिले उसका आप एडवांटेज उठा सको। और फिर भी अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बुक के बारे में कल चर्चा करते हैं।